बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। चलिए गणित की कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 7.2 में आज हम लोग एंट्री मार चुके हैं, जिसका पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में विभाजन सूत्र क्या है, कैसे उस पर क्वेश्चन बनते हैं, उसका उदाहरण सहित हम आपको बता चुके हैं। और आज इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना बाबू, जो उदाहरण हम आपको बताए हैं सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन आज हम लोग प्रश्नावली से इस एक एक क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कर रहे क्या, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको और इसको, यानी कि दो बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है ना, तो इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा और उसी रेखाखंड पर कहीं ना कहीं वह बिंदु स्थित है। और उस बिंदु के द्वारा ये जो मान लीजिए इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो ए बी रेखाखंड जो है 2:3 में बढ़ जा रहा है। तो उस बिंदु का निर्देशांक मुझे बताना है, तो मान लेते हैं कि वह बिंदु P है और उस P बिंदु का भी निर्देशांक मान लीजिए XY होगा, तो X और Y का मान मुझे बताना है। और यह A है और यह B है, तो A और B को मिलाएंगे तो क्या होगा, ए बी रेखाखंड होगा जिसे यह 2:3 में बांटा था। जो अनुपात में जितना भी अनुपात में बटेगा वो हमारा M1 अनुपात M2 का, यानी कि M1 का काम ये करेगा और M2 का काम ये करेगा। जिस भी अनुपात में बढ़ता है ना, तो पहले वाला M1 का काम करता है और बाद वाला M2 काम करता है। और विभाजन सूत्र तो आपको पता है कि x बराबर फॉर्मूला क्या होता है और y बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए बोर्ड पर हम आपको चलते हैं और इसको एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन को मतलब बोर्ड पर देखिए, आप माना कि P XY है, यानी कि P एक बिंदु है, ठीक है ना, जो बिंदु A इतना और B इतना को मिलाने वाली रेखाखंड AB, जब A और B को मिलाएंगे तो क्या बनेगा वो रेखाखंड AB बनेगा, जिसे 2:3 में विभाजित करते। कौन, यह P, ठीक है ना। यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे बिंदु कर देते, ठीक है ना, यानी कि बिंदु P जो XY है यह AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो हमें बिंदु P का क्या करना है बाबू, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपके सामने एक छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा, यह A है, ये B है और इस रेखाखंड जो AB मुझे दिख रहा है, इस A बिंदु का भी निर्देशांक पता है और B का भी पता है। और इसी रेखाखंड पर स्थित एक P बिंदु है जिसका निर्देशांक XY यहाँ लिया और इसी XY का मान मुझे बताना है कि आखिर ये जो P बिंदु है इस AB रेखाखंड को 2:3 में बांटती है, तो इस P का निर्देशांक है कितना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम x और y का दोनों फॉर्मूला विभाजन सूत्र में लोग जानते हैं कि x निकालते हैं और y निकालते हैं। विभाजन सूत्र भी आपको बता चुके हैं, तो हम x भी निकालेंगे और y भी निकालेंगे। पहले ये देख ले कि भाई इसमें x1 का काम कौन कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, AB रेखाखंड है ना, तो जो शुरू वाला है ना, यह x1 y1 का काम करेगा और यह x2 y2 काम करेगा। साथ ही साथ इस रेखाखंड को जितने अनुपात में इसको बांटा गया है, चाहे जो भी अनुपात हो, तो इसमें तो 2:3 में बांटा गया है, तो पहले वाला M1 का काम करेगा और बाद वाला M2 काम करेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग x बराबर, तो x वाला फॉर्मूला लगा के और इसका मान जो x बराबर फॉर्मूला जो आप जानते हैं कि M1 × x2 + M2 × x1 बटा M1 + M2। फिर y बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M1 + y2 + M2 × y1 बटा M1 + M2। ऐसे करके हम फॉर्मूला रख करके और इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले आपको यहाँ बना करके बढ़िया समझा देते हैं। देखिए यहाँ बिंदु P के लिए हम x बराबर निकाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिंदु P के लिए x और y दोनों है ना, क्योंकि x और y जब दोनों का मान निकालेंगे तब न जाके P का निर्देशांक होगा। तो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला मुझे पता है कि M1 × x2 + M2 × x1 बटा M1 + M2। तो यहाँ M1 का काम कितना कर रहा है बाबू, 2, तो M1 की जगह 2 और x2 दोनों के बीच गुना का संबंध, गुना x2 का काम कितना कर रहा है, 4, तो x2 की जगह 4 प्लस M2 का मान कितना है, 3, तो 3 लिखे हैं गुना, और x1 का मान -3, सॉरी -1, तो यहाँ -1 लिखे हैं, ठीक है, चूंकि माइनस में इसलिए पोस्ट में डालें, बटा M1 + M2, तो M1 का मान 2 और M2 का मान 3, तो 2 + 3, याद रखिएगा 2 × 8 हो गया और प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, 8 - 3 बटा 5, तो 8 में से 3 गया 5 और बटा के नीचे 5, तो 5 से 5 कट गया, तो क्या बचेगा वो 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। y निकालने के लिए फॉर्मूला M1 × y2 + M2 × y1 बटा M1 + M2, ठीक है ना। M1 का काम 2 कर रहा है गुना और y2 का काम कितना कर रहा है, -3, यहाँ पे भी लिखे हुए, ठीक है ना, -3 प्लस, और यहाँ पे M2 3 हो गया और गुना y1 कितना है वो भी 7 है, 7 लिखे हैं, बटा के नीचे 2 + 3 M1 + M2 है, तो ठीक है। यहाँ पे इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा, -2 × 3 = 6 हो गया, और यहाँ पे प्लस
3 में 7 से गुना तो क्या हो जाएगा बाबू 21। ये -6 और प्लस 21, 21 में से 6 घटेगा तो प्लस में 15 बचेगा, बटा के नीचे 5, तो 5 3 15, 3 बार में कट गया, तो y हमारा निकल के आ गया 3। तो ध्यान दीजिएगा कि x और y का जो वैल्यू निकला है यह p का ही ना निर्देशांक है, तो इस बिंदु p का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू, पहले x बाद में y, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 3। तो p हमारा क्या था, जो प्रश्न में हमारा दिया था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो वही उस बिंदु को हम P माने थे, अतः उस बिंदु का निर्देशांक जो हमारा P का निर्देशांक है वही उस बिंदु का निर्देशांक है, अतः उस बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा 1 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन को लेकर आते हैं। यह वीडियो में समाप्त होता है, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।